Now next theory, prevention and control. The age-old adage of prevention is better than cure hold true here also. तो ऐसा माना जाता है कि प्रिवेंशन के लिए कि क्योर से अच्छा है, कि क्योर से बेटर देन क्या है, तो प्रिवेंशन है. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग और अल्कोहल are more likely to be taken up at young age, more during adolescence. तो ये भी एक हकीकत है कि स्मोकिंग करना, ड्रग करना, अल्कोहल, ये सब की आदत जो है वो यंग जब होते हैं तभी से स्टार्ट हो जाती है एंड एडल्सेंस में ये आदत जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. Hence, it is best to identify the situation that may be pushed an adolescents toward use of drugs or alcohols and to take remedial measure well in time. And in this regard, the parents and the teachers have a special responsibility. Means adolescents के स्टेज में ड्रग्स एंड अल्कोहल का जब अब्यूज़ होता है तब उस कंडीशन को पहचानना श्रेष्ठ होता है. एंड ये कंडीशन कब पहचान सकते हैं, तो एडल्सेंट्स के टाइम पे ही पहचान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ही यंग वन जो होते हैं वो ड्रग्स एंड अल्कोहल लेते हैं. तो उसका टाइम टू टाइम उसके बारे में सोचना चाहिए. एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स की ये जो है वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. पेरेंटिंग दैट combines with high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lower risk of substance, alcohol, drug and tobacco abuse. इसलिए सभी यंग वन का मीन्स पेरेंट्स को सभी बच्चे का पालन ऐसा करना चाहिए कि वो अल्कोहल, ड्रग्स एंड टोबैको का एब्यूज ना कर सके. सम ऑफ द मेजर्स mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drugs abuse amongst adolescents. First one, avoids undue peer and pressure. Every child has his or her own choice and personality which should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits, be it studies, sports or other activities. सभी लड़की एंड लड़के की अपनी खुद की चॉइस होती है, अपनी खुद की पर्सनालिटी होती है. तो सभी बच्चे की चॉइस एंड पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट देना चाहिए. एंड सभी बच्चे को अपनी चॉइस के अपोजिट नहीं जाना चाहिए. एंड अपनी चॉइस एंड पर्सनालिटी के लिए उन लोगों को दबाना नहीं चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए. इसलिए सभी बच्चे को अपनी चॉइस एंड पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट दे के चॉइस एंड पर्सनालिटी का लिमिटेशन नहीं लाना चाहिए. वो स्टडी रिलेटेड हो या फिर स्पोर्ट रिलेटेड हो, कोई भी एक्टिविटी हो. मीन्स बच्चे को पीयर प्रेशर से दूर रखना चाहिए. जो बड़े लोग होते हैं जैसे कि ग्रैंडफादर, उन लोगों का कई बार प्रेशर होता है, तो वो नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो वो ड्रग्स एंड अल्कोहल का एब्यूज़ लेना स्टार्ट कर देगा, ड्रग्स एंड अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देगा वो सब से दूर जाने के लिए, एंड एब्यूसर भी बन सकता है. देन सेकंड वन, एजुकेशन एंड काउंसलिंग. Educating and counseling him or her to face problems and stresses and to accept disappointments and failures as a part of life. It would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuits like sports, reading, music, yoga and other extra curricular activities. Problems and stress ट्रेस को कैसे फेस करना चाहिए, या फिर लाइफ में कोई फेलर पार्ट आ गया तो वही एक लाइफ का पार्ट है, ये सब समझाना चाहिए. एंड उसके रिलेटेड
एजुकेशन एंड काउंसलिंग देना चाहिए। एंड ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कि बच्चे की एनर्जी जो है वो उसके पसंदगी का कोई भी स्पोर्ट्स हो या फिर रीडिंग हो या फिर म्यूज़िक हो, योगा हो, ये सभी एक्टिविटीज़ के डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। Help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately. Help may even be sought from close and trusted friends. Besides getting proper advice to sort out their problems, this would help young to vent their feelings of anxiety and guilt. पेरेंट्स एंड पीयर्स की हेल्प लेनी चाहिए, जैसे कि ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो, एक्सेट्रा। तो पेरेंट्स एंड पीयर्स की हेल्प लेनी चाहिए एंड हेल्प लेने से वो लोग अच्छे से गाइड कर सके। एंड क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स की भी हेल्प लेनी चाहिए। यूथ पर्सन जो होते हैं उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए ताकि अच्छे से गाइड कर सके एंड उन लोगों के ट्रेस एंड फीलिंग को समझ सके। देन लुकिंग फॉर डेंजर थिंग्स, alert parent and teacher need to look for and identify the danger things discussed above. Even friends, if they find someone using drugs or alcohol, should not hesitate to bring these to the notice of parent or teachers in the best interest of the person concerned. Appropriate measure would then be required to diagnose the malady and undiagnosed cases. This would help in initiating proper remedial steps or treatment. Alert parents and teachers को ये जो डेंजर्स थिंग्स होते हैं उसको पहचान के उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। अगर कोई पर्सन जो है वो ड्रग्स एंड अल्कोहल लेता है ऐसा मालूम पड़ा तो वो बात बिना किसी खचकाट के माता पिता और उसके जो शिक्षक होते हैं मीन्स टीचर्स होते हैं उन लोगों को बताना चाहिए। उसके बाद उसके रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उसको पहचानना चाहिए एंड वो डिजीज़ कैसे हुई है उसका रीज़न ढूंढना चाहिए एंड उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। एंड लास्ट वन, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists and de-addiction and rehabilitation programs to help individuals who have unfortunately got in the quagmire of drug or alcohol abuse. With such help, the affected individual with sufficient effort and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal and healthy life. तो ऐसे ड्रग्स एंड अल्कोहल जो है उसको कंट्रोल में लाने के लिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। एंड उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन जो है वो ड्रग्स एंड अल्कोहल लेता है, बार बार लेता है एंड उसमें फंस जाता है एंड उसको इसमें से निकालने के लिए साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं उन लोगों की हेल्प लेनी चाहिए एंड उसके रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स भी रखने चाहिए ताकि वो सब में से निकाल सके। एंड ऐसे करने से जो पर्सन होता है जिसको ऐसे हेल्प मिल जाती है एंड ऐसे इफ़ेक्ट हो जाती है पर्सन को, तो ये हेल्प मिलने से वो खुद ही अल्कोहल एंड ड्रग्स लेना ड्रग्स एंड अल्कोहल जो लेता है उसको छोड़ने की ट्राई करता है एंड ऐसे करने से एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो इसकी हेल्प से ड्रग्स एंड अल्कोहल जो है वो छोड़ देता है एंड खुद की हेल्दी लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है।